या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4th जो कि है हीट, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास फील कर पाते हैं कि क्या हॉट है या फिर कोल्ड है। जैसे कॉफ़ी हो गया या फिर आपका टी हो गया, बॉइलिंग वाटर हो गया, ये सब हॉट होता है, इसको हम लोग फील कर लेते हैं। आइसक्रीम हो गया, आइस हो गया, ये सब कोल्ड होता है, इसको भी हम लोग फील कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सेंसेशन फील होता है एनर्जी का, जिसको हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हीट जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक यू फील हॉट और वार्म, or we can say scientifically that it is a form of energy where the transfer of energy from hot to cold object takes place. hot से हम लोग को cold object तक जो energy transform होता है उसको हम लोग हीट के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हीट उसको ही बोलते हैं कि हम लोग जब ठंडे ठंडे हाथ से अपना कोई भी ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो उसका जो एनर्जी है वो आपके हाथ तक ट्रांसफ़र हो जाता है और वो आपको फील होता है। जो हमारा डिफरेंस होता है हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट का, वो सब सारी चीज़ें हम लोग पता कर पाते हैं टेम्परेचर के ही बेसिस पे। अगर कुछ गर्म है तो वो ऑब्जेक्ट गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट कम है, गर्म है, तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा। तो ये जो हमारा है टेम्परेचर, जो कि है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो मेज़र करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर, जितना कम आपका ऑब्जेक्ट हॉट होगा उतना कम टेम्परेचर। ठीक है, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, अ डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोमीटर। ठीक है, और ये बहुत सारे वेरियस काइंड के आते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर्स यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट के बारे में। पहला पॉइंट है कि जो हीट होता है, रेडिएट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो रिफ्लेक्ट करता है और उसके बाद अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे आपका अगर गर्म कोई भी आप पतीला है उसको टच करते हो तो उसका हीट जो है ट्रांसफ़र होता है आपके हाथ तक, आपके पाम तक, और फिर वो अब्जॉर्ब हो जाता है आपके पाम में। ठीक है, द हीट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हीट है वही इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का। डार्क कलर्ड आर कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग हीट, so we feel comfortable of wearing them in winter, and we use a black umbrella go out in the summer. ठीक है, पॉइंट हम लोग को ये बताता है कि जो हमारा डार्क कलर होता है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है ऑब्जर्व करने में हीट एनर्जी को। ठीक है, मोस्टली आप ब्लैक क्लोथ्स पहनते हो तो उसमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, और ठंड के टाइम में इसलिए लोग मोस्टली डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं कि ज़्यादा गर्मी फील हो उनको, क्योंकि हीट ऑब्जर्व हो रहा है तो ऑब्वियसली गर्मी फील होगा उनको। और वही इस विंटर में एकदम लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, और जो ब्लैक अम्ब्रेलाज होते हैं सन का जो हीट होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और नीचे आपको उसके शेड में ठंडा ठंडा फील होता है, इसलिए ब्लैक अम्ब्रेला मोस्टली ये लोग यूज़ भी करते हैं। ठीक है, लाइट कलर रिफ्लेक्ट द हीट एंड सो वी फील कंफर्टेबल wearing लाइट कलर्स इन समर, एज आई सेड यू। जो हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज़ वुलन क्लोथ्स इन विंटर। ठीक है, जो हम लोग वुलन क्लोथ्स विंटर में यूज़ करते हैं वो हम लोग को ऑब्वियसली गर्मी पहुंचाता है, क्योंकि जो हमारा वुलन होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इट कैन ट्रैप एयर अगेन एज अ बैड कंडक्टर in between the fibers, which does not allow the heat from the body to escape into the surrounding, thus it keeps us warm. ठीक है, ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो है वुलन क्लोथ्स वो एक बैड कंडक्टर होता है हीट का। वो एयर को ट्रैप करके रखता है, मतलब अंदर नहीं आने देता है, और जो हमारे अंदर का बॉडी का जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में। देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, जैसे कि हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है, और नेक्स्ट जो हमारा है बैटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को एक एक करके डिस्कस करना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। तो ये जो थर्मोमीटर होता है ये बॉडी टेम्परेचर को जनरली मेजर करने में हेल्प आता है, और ये हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और हम लोग घर पे भी रखते हैं। फिर जो हमारा है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये जनरली कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग सा नैरो सा ग्लास ट्यूब, आप देखे होंगे, जिसको आपके मुंह में या फिर आपके आर्म्स में वैसे रख के थोड़ी देर तक, और उसके बाद मेजर किया जाता है आपको बॉडी टेम्परेचर। तो जो इसका एंड होता है उसमें मर्करी होता है, और जो इसका शाइनिंग सा थ्रेड होता है मर्करी का, उससे हम लोग देख के पता करते हैं कि भाई आपको कितना डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। और अगर नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी का,
वो होना चाहिए आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उससे अगर कम है तो भी दिक्कत की बात है, उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो हमारा जो ये स्केल होता है इसमें 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, और इंडिया में हम लोग जो है यूज़ करते हैं स्केल जो उसका सेल्सियस होता है, सेल्सियस स्केल, जिसका सिंबल आप देख सकते हो स्क्रीन पे। के टाइम पे हमारा जो हो गया है कि टॉक्सिक नेचर मर्करी का, और वो एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है कि वो अगर टूट गया और मर्करी ऐसे स्प्लिट आउट हो गया और फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा वो उससे स्क्रीन प्रॉब्लम्स भी होने लग जाते हैं। तो इसलिए अब थर्मामीटर जो होता है वो हमारा डिजिटल थर्मामीटर मोस्टली अब लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक सेफ़ साइड पे है और उसमें कोई भी मर्करी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, तो ये मोस्टली यूज़ होता है हमारा टेम्परेचर डे का पता करने के लिए। यू शेप का होता है, पैरेलल ग्लास ट्यूब, और जो होता है हमारा रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर एट द प्लेस। हमारा जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये जो होता है मोस्टली यूज़ होता है लैब्स वगैरह में, या बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के अलावा और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मेज़र करता है। और इसमें ये कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जिसमें कोई भी किंक नहीं होता बट बल्ब कंटेन रहता है, जिसमें मर्करी जो होता है वो एंड पॉइंट में होता है ट्यूब के, और वहाँ से मेजर हम लोग कर पाते हैं जहाँ तक मर्करी का लेवल गया उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर है। तो ये मोस्टली यूज़ होता है लैब्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह देखने के लिए। और जो इसका रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके हमारा 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये तो जानते हैं कि जो हमारा हीट है वो ट्रांसफ़र होता है किससे, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो जो हम लोग इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक स्पून को आप हॉट वाले सूप वाले बाउल में रखते हो, तो क्या होता है आपका जो स्पून है वो भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा हॉटनेस है वो आपके कोल्ड ऑब्जेक्ट तक चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो हमारा जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में होता है। पहला जो हमारा वे होता है वो कंडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो कि है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो हैंडल होता है पैन का, वो गर्म हो जाता है जब उसका पैन गर्म होता है। तो इसलिए हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वुडन का हो उसका हैंडल, या फिर प्लास्टिक का हो, ताकि वो गर्म ना हो सके। तो जो हमारा है सब्सटेंस जो कि हीट ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, उसका एग्जांपल्स आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र करना अलाउ नहीं करते अपने आप से, वो इंसुलेटर कहते हैं उनको, वो कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आपका वुड या प्लास्टिक, रबर, ये सब सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन, ऐसा प्रोसेस है आपका जिसमें हमारा बोल सकते हैं जो हीट है ट्रांसफ़र होता है लिक्विड एंड गैशियस, वेयर द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल्स विद देम। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हीट है वो ऐसे ट्रांसफ़र होता है एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर में, जैसे लिक्विड हो गया तो उसका जो नीचे वाला मॉलिक्यूल, आप कोई भी एक पैन में वाटर गर्म करते हो, वो कैसे गर्म होता है, जो नीचे वाला पानी है वो गर्म होता है और उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर का ठंडा पानी वो नीचे चला जाता है, और फिर वो गर्म होके ऊपर आ जाता है, और ये प्रोसेस चलते जाता है, चलते जाता है, और ग्रेजुअली जो हमारा पानी है वो बॉईल हो जाता है। तो जो इसमें मॉलिक्यूल्स होता है वही क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। जब वो गर्म हो जा रहा है वो ऊपर चला जा रहा है, और जो कोल्डर है वो नीचे आ जा रहा है, तो वो रिप्लेस कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो यही एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है क्या, कोस्टल एरियाज़ का, सी और लैंड ब्रिजेस का, ठीक है। इसको भी हम लोग थोड़ी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी ब्रिजेस क्या होते हैं। तो जो हमारा कोस्टल रीजन होता है जहाँ पे जो लैंड होता है वो गर्म हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। और जो हमारा जो लैंड है जो कि गर्म हो चुका है, उसका जो एयर है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, और एट द सेम टाइम जो हमारा कोल्ड एयर्स है जो कि हमारा सी ब्लो कर रहा है, वो हमारा क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उस वार्म एयर वाले प्लेस को, क्योंकि वार्म एयर तो ऊपर जा चुका है। और उसके बाद ये साइकिल चलते रहता है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रिजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लैंड ब्रिजेस, उसमें जस्ट अपोजिट होता है कि जो हमारा लैंड का जो एयर्स होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है कंपैरिजन टू जो वाटर साइड है वहाँ का एयर से। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा लैंड का जो कूल एयर है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे जो हमारा सी लेवल के ऊपर जो एयर्स है उससे, और फिर वहाँ ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिजेस के नेम से जानते हैं, ठीक है।
और हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, सी ब्रिजेस में क्या होता है, जो लैंड होता है उसका एयर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और जो सीज़ के साइड से हमारा ठंडा ठंडा एयर्स है वो उसको रिप्लेस कर देता है, और इसको हम लोग सी ब्रिजेस कहते हैं। और वही लैंड जो ब्रिजेस होता है वो रात के टाइम में होता है, वहाँ पे होता है क्या है, जो लैंड का एयर है वो ठंडा हो जाता है, और जो हमारा सी के साइड का एयर है वो गर्म हो जाता है, वो ऊपर जाता है, तो लैंड वाला एयर उसको जाके रिप्लेस कर देता है, तो हम लोग लैंड ब्रिजेस कहते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें हम लोग को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, लिक्विड या फिर एयर कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जो हीट है सन से जो हम लोग को मिल रहा है, या फिर हॉट यूटेंसिल्स हो गए जो हम लोग का ठंडा हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, इसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। ऑल द हॉट बॉडीज़ आर कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज़ है वो क्या होती है, कैपेबल होती है हीट को रेडिएट करने में, यानी ट्रांसफ़र करने में। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। आप चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।